कोरोना के कहर के बाद अब यस तूफान ने दिखाया अपना भयानक रूप। देश पहले ही कोरोना से बचने का प्रयास निरंतर कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ देश में यह फंगस और अब यह यस तूफान से देश सामना कर रहा है। यस तूफान वैसा ही लग रहा है जैसे कि गरीबी में आटा गीला। कोरोना ने तो देश को आर्थिक रूप से कई हद तक कमज़ोर किया। इसके साथ यस तूफान ने अपने तेज हवा और बारिशों से देश को डुबो रहा है। तो चलिए इस वीडियो में यस तूफान के बारे में जानते हैं कि कैसे ये अपना साया धीरे धीरे पूरे भारत में फैला रहा है। पहले बंगाल, उड़ीसा और अब झारखंड और बिहार तक पहुंच गया। साथ में यह भी जानेंगे कि यह किस प्रकार का तूफान है, इसकी गति क्या है और इसको किस कैटेगरी में रखा गया है। और साथ में यह भी जानेंगे कि तूफानों का नामकरण कैसे किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी तरह के दुनिया की सारी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यस तूफान एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसको अंग्रेजी में ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं, और इस तूफान का उद्गम केंद्र बंगाल की खाड़ी को बताया गया है। इस तूफान का नामकरण ओमान देश ने किया है। अगर बात करें, तूफान का नामकरण इसलिए रखा जाता है ताकि इसको स्टडी करने में आसानी हो। साल 2000 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 8 देशों से मिलकर आने वाले चक्रवात का नाम तय करने का फैसला किया था, जिसमें भारत भी इस देशों की लिस्ट में शामिल है। साल 2005 में इनमें 5 देश और जुड़े। अब कुल देश हुए 13। ये 13 देश 13 नामों के एक सूची तैयार करते हैं और क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्रों को भेजते हैं। जैसे ही चक्रवात आने की आशंका होती है तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से देखा जाता है कि किस देश की बारी है। उस देश के द्वारा सुझाए गए नामों के सूची को तूफान का नाम रख दिया जाता है। यह सूची पहले से ही तय की जाती है। अब अगर हम लोग बात करें उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है, वह केवल जल पर ही होती है, और जल का तापमान आमतौर पर 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। इसलिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दबाव का क्षेत्र बनता है और धीरे धीरे चक्रवात में बदलने लगता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में तीव्र वायु अर्थात तेज वायु का वेग होता है और पवनों की गति भी तेज होती है, और साथ ही साथ वर्षा भी यहाँ पर तेज देखी जाती है। जल्द ही यह तूफान खत्म भी हो जाता है और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की तरह इसकी अवधि भी देर तक नहीं रहती है। यह भी हमें जानना जरूरी हो जाता है कि उष्णकटिबंधीय पवनों की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। उदाहरण जैसे यस तूफान, इसका भी डायरेक्शन पूर्व से पश्चिम की ओर है। अगर हम शीतोष्ण की बात करें तो इसका डायरेक्शन इसके विपरीत अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर है। अब अगर हम लोग इस यस तूफान की गति के बारे में बात करें तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यस तूफान की गति तुकाते तूफान के बराबर हो सकती है। आईएमडी ने चक्रवाती तूफान यास को बहुत गंभीर चक्रवात की श्रेणी में रखा है। आईएमडी ने गति के आधार पर चक्रवात को 4 भागों में वर्गीकृत किया है: गंभीर, बहुत गंभीर, अत्यंत गंभीर और चौथा सुपर साइक्लोनिक स्ट्रॉम। गंभीर जिसका गति 48 से 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और बहुत गंभीर जिसका गति 64 से 89 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और अत्यंत गंभीर जिसका गति 90 से 119 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और सुपर साइक्लोन गति जिसकी गति 120 किलोमीटर से या उससे अधिक हो। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यास तूफान अत्यधिक गंभीर चक्रवात तूफान से कमज़ोर होकर अधिक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में परिवर्तित हो सकता है। उष्णकटिबंधीय तूफान एक तीव्र गोलाकार तूफान है जो गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होता है, और कम वायुमंडलीय दबाव, तेज हवाएं और भारी वर्षा इसकी विशेष विशेषताएं हैं। इस वीडियो में यस तूफान के बारे में इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो में यस तूफान के बारे में जानकारियाँ ज़रूर प्राप्त हुआ होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे कि इसी तरह के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।